हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ बबीता गुप्ता। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें। देखिए, जो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ टेट के लिए भी ये जो टॉपिक्स शेयर किए हैं मैंने, ये देखिए जो सारे टॉपिक हैं ये जो एजुकेशन से रिलेटेड है। अब जो जैसे कि अभी मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो क्या है ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, बीएड सेकंड ईयर में भी है, सीटेट पेपर 1, पेपर 2, टीजीटी, पीआरटी, जेबीटी, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए, केवीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, टेट के एग्ज़ाम्स के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मेन कंसेप्ट है, बेस है ये सबका। और देखिए, जो मैंने आपके साथ सीटेट की क्लासेस शेयर की और बीएड के कंसेप्ट टॉपिक्स शेयर किए, जो हमारे कॉमन टॉपिक्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपको वो प्रीवियस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप सर्च भी कर सकते हैं। आप हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डालेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शेयर किया कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, क्या उनके अंदर डिफरेंस होता है, क्या उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। इन्फेंसी पीरियड शेयर किया मैंने आपके साथ, चाइल्डहुड पीरियड शेयर किया। तो ये सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये सारे टॉपिक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इनको सर्च करना चाहेंगे तो आपको ये सारे वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो फ्यूचर अपडेशन है वो भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए, जो इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास और इसका सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो मैंने आपके साथ ये सारे डेवलपमेंट शेयर किए हैं ना, जो मैंने फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट आपके साथ शेयर किया है, और आज मैं कर रही हूँ कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, इसके बाद मैं पियाजे की थ्योरी शेयर करूँगी आपके साथ में। और पियाजे की थ्योरी को ही समझने के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या आता है इसके, और हम क्या पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर मैं आपके साथ जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पियाजे का मैं इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूँगी कि पियाजे कौन थे और क्या उनका वर्क था। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि अर्थ क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। देखिए, मैं बाइलिंगुअल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश में है कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है, बट मैं इसको हिंदी में पूरा प्रॉपर वे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसके बाद में मैं मीनिंग्स भी उनके शेयर करूँगी आपके साथ में। तो जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए, क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियस थॉट्स। अब देखिए, सबसे पहले इतना आप मीनिंग जानिए क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास का मतलब है क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियस थॉट। अब देखिए, तीन वर्ड इसके साथ जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस, कॉन्शियस एंड थॉट। तो किस चीज़ का विकास हो रहा है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और कॉन्शियस मतलब सचेत, थॉट यानी सोच, यानी कि जो आपकी सचेत बुद्धि में जो आपकी सोच आती है उसका विकास होता है, इंटेलिजेंस, कॉन्शियस, थॉट। तो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और क्या इसमें आ रहा है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि हम समस्याओं का किस तरीके से समाधान निकालते हैं, ठीक है ना, उसकी योग्यता। दैट बिगिनस इन इन्फेंसी, और ये कब बिगिनस हो जाती है, इन्फेंसी में। देखिए, इंटेलिजेंस जो होती है ना वो इनबॉर्न नहीं होती, यानी कि वो जन्मजात नहीं होती। जो बच्चा इन्फेंसी पीरियड में आता है तो धीरे धीरे वो इंटेलिजेंस उसके अंदर आने लगती है, वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उनको चलाना सीखता है, उनको यूज़ करना धीरे धीरे सीखता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, द टर्म कॉग्निशन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉग्नोशियर विद मीन्स टू नो द कैपिटल कंसेप्चुलाइज। अब देखिए, द टर्म कॉग्निशन हैज़ बीन डेराइव्ड यानी कि कहाँ से डेराइव्ड हुई है, निकली है ये फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड से, कॉग्नोस्केयर। देखिए, कॉग्नोस्केयर वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, इसका इससे ही से ये कॉग्निशन वर्ड बना है। और इसका मतलब क्या होता है, टू नो, यानी कि जानना, चीज़ों को जानना, टू नो।
टू कंसेप्चुलाइज। अब कंसेप्चुलाइज क्या होता है? टू नो एंड टू कंसेप्चुलाइज इसके साथ लिखो है इसका, यानी कि आप किसी चीज़ को जान रहे हो और उसकी एक अवधारणा अपने अंदर बना रहे हो, उस कंसेप्ट को आप जान रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि आपने किसी सपोज नोटबुक को ही ले लीजिए, नोटबुक आपको ये पता चल गया है कि ये नोटबुक है, एक बच्चे को पता चल गया नोटबुक है। अब उस नोटबुक में उसका क्या है, लिखना होता है हमें, तो ये क्या है, कंसेप्चुलाइज है कि उसने कंसेप्चुलाइज कर लिया कि एक तो ये नोटबुक है और इसका यूज़ क्या है, हमें इसमें लिखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत ईजी एग्जाम्पल है किसी के लिए भी, जो इस चीज़ को समझने के लिए क्या होता है कंसेप्चुलाइज। तो देखिए इसी के आगे फिर लिखा हुआ है कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ नॉलेज। अब ये कॉग्निशन है यानी संज्ञानात्मक है, वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारी नॉलेज से जुड़ा हुआ है, यानी कि ज्ञान से जुड़ा हुआ है ये। द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब देखिए जो द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन है, जो संज्ञानात्मक का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी कि वो कैसी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, यानी कि वो प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी हो सकती है। कैसे कि एक तो आप किसी चीज़ को खुद से समझ रहे हैं और एक चीज़ की आपको किसी ने बता दी तब आप उसको कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, आर्टिफिशियल होगी। एंड कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अभी कॉन्शियस भी हो सकती है, अनकॉन्शियस भी हो सकती है कॉग्निशन, यानी कि कैसे कॉन्शियस हो सकती है कि सचेत हो सकती है और अचेत भी हो सकती है। सचेत कैसे कि आप किसी चीज़ को जानने के लिए बिल्कुल रेडी है, किसी चीज़ को करने के लिए, उसको समझने के लिए, तो वो क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया। और अनकॉन्शियस क्या हो गया कि आपको किसी चीज़ चलते चलते आपको कोई चीज़ दिख गई, आपके वो आ गई, आपने वो देख तो लिया पर उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, पर वो जब चीज़ दोबारा आपके सामने आई तब आपने उसको क्या करा, आपने को आपके ध्यान में आया कि मैंने वो चीज़ कहीं देखी है, तो वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस। तो यानी कि कॉन्शियस भी हो सकती है और अनकॉन्शियस भी हो सकती है। क्लियर। तो इसके बाद में आता है दिस प्रोसेसेस आर एनालाइज्ड फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स विद इन डिफरेंट फील्ड, यानी कि ये जो प्रोसेसेस है ना, प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेसेस है, ये हमारा कॉग्निशन का प्रोसेस जहाँ की हम बात कर रहे हैं, आर एनालाइज्ड फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि ये एनालाइज किए जाते हैं, जाने जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव के द्वारा ये जाने जाते हैं, विद इन डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि अलग अलग फील्ड में कॉग्निशन का जो हमारा कंसेप्ट है ना वो अलग तरीके से लिया जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे कि कौन कौन सी फील्ड होती है हमारी, लैंग्वेजेस, जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में नर्व सिस्टम की जो हम बात करते हैं, हमारी तंत्रिका विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, हमारी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में कॉग्निशन को हम अलग कंसेप्ट में लेते हैं, फिलॉसफी में कॉग्निशन अलग तरीके से पढ़ते हैं। फिलॉसफी क्या होती है, हमारा दर्शन शास्त्र, यानी कि किसी चीज़ को देखने का तरीका हमारा। कंप्यूटर साइंस के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो क्या है, ये सब अलग अलग फील्ड्स हैं और इन अलग अलग फील्ड्स में क्या है, कॉग्निशन का अलग अलग क्या है, पर्सपेक्टिव है, अलग अलग इनका अर्थ निकलता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं इसमें आपको क्लियर करने के लिए, जैसे कि इन साइंस कॉग्निशन रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि साइंस में हम कॉग्निशन को किस तरीके से लेते हैं, हम रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि हम दिमाग के से जो प्रोसेस किए जाते हैं उससे लेते हैं हम साइंस में कॉग्निशन के मतलब जो रेफर होता है। दिस प्रोसेसेस इंक्लूड अटेंशन। अब देखिए इन प्रोसेसेस में क्या इंक्लूड होता है, जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस के प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा अटेंशन होता है कि अटेंटिव को कितना है कि ध्यान देना, रिमेम्बरिंग याद रखना, उसको प्रोड्यूसिंग उस चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस करना, एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज को समझना, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड मेकिंग डिसीजन, यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, ये हमारे साइंस में इंक्लूड है, साइंस कॉग्निशन में इंक्लूड है। तो क्या क्या है एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इन साइंस कॉग्निशन रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ है वो, और इसमें क्या क्या है इंक्लूड, अटेंशन है, रिमेम्बरिंग है याद करना है, प्रोसेस प्रोड्यूसिंग है, एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, या लैंग्वेज को समझना है उसकी। देखिए साइंस की लैंग्वेज हम सभी जानते हैं कि अलग होती है और हर किसी को क्या समझ में भी नहीं आती है, तो क्या है उसको समझना। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसे फिजिक्स में भी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं है ना, तो उसको सॉल्व करना, केमिस्ट्री के जो हमारे फार्मूलाज होते हैं उनको समझना, एंड मेकिंग डिसीजन और डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है इन साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। अब देखिए मैंने इसमें सेकंड एग्जांपल में साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस को लिया है। दोनों क्या है, ये कॉग्निशन रेफर्स टू अ पर्सन इंफॉर्मेशन, जब किसमें क्या इसमें रेफर हो रहा है, कॉग्निशन रेफर्स टू अ, किसको रेफर्स हो रहा है, अ पर्सन्स इंफॉर्मेशन, किसकी, एक आदमी की, एक इंसान की जानकारी,
प्रोसेसिंग ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिससे कि क्या प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि कोई किसी चीज़ को जानता है, मनोविज्ञान। देखिए साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान। और किसी चीज़ को जब कोई जानता है, समझता है, तभी उसको वो अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही कर सकता है, अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग ही वो उसको मूव ऑन कर सकता है, आगे चीज़ों को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोशल साइकोलॉजी। अब देखिए ये किस में भी यूज़ हो रहा है, सोशल साइकोलॉजी। अब देखिए सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, सामाजिक साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, यानी दूसरों के साथ जब हम जुड़ते हैं, बातें करते हैं ना, विच इज़ नोन एज सोशल कॉग्निशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कॉग्निशन बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। विच इंक्लूड्स एटीट्यूड, उसमें क्या क्या जुड़ा होता है, हमारा एटीट्यूड जुड़ा होता है। अब देखिए एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम लेते हैं एटीट्यूड का मतलब कि वो तो बहुत ही एटीट्यूड में है, तो हमने नेगेटिव वे में ले लिया, पर ऐसा नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्यवहार। अब व्यवहार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्लियर। विच इंक्लूड्स एटीट्यूड्स, एट्रीब्यूट्स। अब देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, गुण, विशेषता है किसी चीज़ की। एंड ग्रुप डायनामिक्स। अब देखिए ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, ग्रुप डायनामिक, एक ग्रुप में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, है ना, सब एक जैसे तो नहीं होते। वो उसमें अब बच्चा बैठता है, सबसे बात करता है, तो वही तो क्या होता है, जो जो ये अलग होने का है ना प्रक्रिया, कि अलग बच्चों का अलग होना, फिर उनको अलग अलग तरीके से समझना, तो क्या है, ग्रुप डायनामिक, एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। इट इज़, तो इसको मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोशल साइकोलॉजी विच इज़ नोन एज, सोशल साइकोलॉजी में भी यूज़ होता है, जो कि जाना जाता है कैसे, सोशल कॉग्निशन, सोशल कॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। विच इंक्लूड्स एटीट्यूड, एट्रीब्यूट एंड ग्रुप डायनेमिक्स, यानी कि व्यवहार, गुण और विशेषता। एंड ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, समूह डायनेमिक, समूह का डायनेमिक होना, यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स या अलग अलग तरीके का होना, विशेषताएं होना, ठीक है ना, विशेषताएं पाए जाना। तो आप इसमें देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच। अब देखिए ये तो मैंने एग्जांपल्स दे दिए, इसके बाद में मैं आपको एक, जैसे वो कहते हैं ना कि एक कहानी का सार, वो चीज़ कहाँ, कॉग्निशन डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है बाय विच एन इन्फेंट बिकम्स एन इंटेलिजेंट पर्सन। जिसके क्या होता है, एक इन्फेंट यानी कि एक जो बच्चा होता है ना, वो क्या होता है, बिकेम्स एन इंटेलिजेंट पर्सन, क्या बनता है, वो एक इंटेलिजेंट पर्सन बनता है, यानी समझदार व्यक्ति बनता है। बाय, किस तरीके से बनता है, बाय एक्वायरिंग नॉलेज, किसके द्वारा, नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि जो वो जानकारी को ग्रहण करता है। विद ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग हिज और हर एबिलिटी, यानी कि किसके साथ, ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग, यानी जैसे जैसे वो बढ़ता है, एंड इम्प्रूविंग हिज, और क्या वो करते हैं, इम्प्रूव करता है उसको, हिज और हर एबिलिटी टू थिंक, यानी कि इम्प्रूव हो रही है, क्या इम्प्रूव करता है वो धीरे धीरे, एबिलिटी, योग्यता, टू थिंक, यानी कि सोचने की योग्यता, लर्न, रीजन एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो सोचने की, अपने याद रखने की, रीजन करने की, क्वेश्चन आंसर पूछने की, एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, उसको क्या करता है, वो धीरे धीरे पाता है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कि आप किसी चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं, है ना, कोई चीज़ आपके सामने है नहीं बट उसके बारे में इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ये क्या करता है, वो बच्चे में तभी होता है जब वो एक मैच्योरिटी, एक इंटेलिजेंस को ले ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, तभी वो चीज़ों को सोच पाता है, याद रख पाता है, रीज़न कर सकता है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर सकता है, और एब्स्ट्रैक्शन थिंकिंग कर सकता है, यानी कि वो उनको जो चीज़ उसके सामने नहीं है वो उनके बारे में भी सोच सकता है। तो ये था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। तो इसके बारे में मैंने आज के आपसे कंसेप्ट के बारे में शेयर किया है पूरा। इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं जो इसी में से हैं, जो हिंदी मीडियम बच्चे उनके लिए बहुत यूज़फुल है ये। देखिए जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि। कॉन्शियस का मतलब सचेत। अब देखिए इसमें अनकॉन्शियस नहीं लिखा है मैंने, अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत, ठीक है ना। एबिलिटी का मतलब योग्यता। कंसेप्चुलाइज का मतलब होता है अवधारणा। न्यूरोलॉजी तंत्रिका विज्ञान। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र। एटीट्यूड्स व्यवहार, और एटीट्यूड्स का आपका व्यवहार हो गया। एट्रीब्यूट्स आपके हो गए गुण और विशेषता। देखिए ये सारे मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं और ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पियाजे का शेयर करूँगी कि पियाजे का बैकग्राउंड क्या था और कौन थे पियाजे, कहाँ के रहने वाले थे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी।
और ये सारे वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं जो सीटेट के कर रहे हैं बच्चे, जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, आपके एच टेट, यूपी टेट, आपका बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर में भी है पियाजे की थ्योरी, तो उसके बारे में कि उसका यूज़ क्या है, किस तरीके से है, और इसको आप ज़रूर पढ़ें और समझें, क्योंकि ये देखिए हर तरीके KVS में भी आता है, आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके DSSB में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने अब तक आपके साथ सारे शेयर किए हैं। आपके साथ CDP क्लासेस मैंने शेयर किए, आप CDP क्लासेस में मैंने आपके साथ शायद ये टॉपिक शेयर किए हैं, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं CDP क्लासेस बाय बबीता गुप्ता करके, या हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप सर्च करेंगे, क्लासेस बाय बबीता गुप्ता सर्च करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।